वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, mention any two advantages and disadvantages of producing hydroelectricity by building dams on rivers। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को दो एडवांटेज बताने हैं और दो डिसएडवांटेज बताने हैं जब हम लोग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं डैम्स को रिवर्स में बिल्ड करके। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके एडवांटेज को देखें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी विदाउट प्रोड्यूसिंग टू मच पोल्यूशन। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है चीप रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स कि डैम्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्लड कंट्रोल्स। कि डैम्स का यूज स्टूडेंट्स हम लोग जब बाढ़ आ जाती है तो उसके कंट्रोल में भी हम लोग क्या करते हैं, डैम से रिवर के वाटर को रोक देते हैं। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसके डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स कि इट अफेक्ट्स द मरीन इकोसिस्टम एडवर्सली। ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर में, जो फिशेस प्रेजेंट होती हैं या जो भी प्लांट्स होते हैं, उसको ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स कि ओनली फ्यू लोकेशंस आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द रिवर। कि स्टूडेंट्स बेसिकली बहुत ही कम लोकेशन ऐसी प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स जहां पर हम लोग जो है डैम्स का कंस्ट्रक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अ डैम, व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड लार्ज डैम्स, What are the three main problems arises to maintain peace among local people? Mention them। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपके CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में CBSE 2018 और 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि डैम क्या होते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये बताना है कि आखिर हम लोग जो है लार्ज डैम्स को क्यों बिल्ड करते हैं। ठीक है, और थर्ड में स्टूडेंट्स हम लोगों को ये बताना है कि जब हम लोग जो है डैम्स को बिल्ड करते हैं रिवर में, तो जो लोकल पीपल होते हैं जहाँ पे डैम हमारा बिल्ड होता है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स इसके आंसर को, तो डैम क्या होता है, डैम इज ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड एट हायर लेवल। तो डैम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड लार्ज डैम्स। अब हम लोग लार्ज डैम्स को बिल्ड क्यों करते हैं, तो लार्ज डैम्स आर बिल्ड टू स्टोर मोर वाटर एंड हेंस प्रोड्यूसेस मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब लार्ज डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स इसलिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। थर्ड पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, थ्री मेन प्रॉब्लम्स टू मेंटेन पीस अमंग लोकल पीपल। तो पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, मरीन इकोसिस्टम अफेक्ट्स एडवर्सली। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मरीन इकोसिस्टम पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो जब डैम बनता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि मरीन इकोसिस्टम होता है, जो भी वाटर में फिशेस प्रेजेंट होती हैं उनको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा उनके बीच में स्टूडेंट्स एंगर होता है। ठीक है, कि यहाँ पे डैम नहीं बनना चाहिए। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स, फार्मर हैव टू लूज देयर लैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट्स जब डैम की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो जो वाटर स्टोर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स की जो फार्मर्स की लैंड होती है वो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट में उनकी जो लैंड होती है वो उनसे छीन ली जाती है या वो सरकार उनसे ले लेती है। ठीक, थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर सेफ्टी अराउंड द एरिया ऑफ डैम सो दैट इट डज नॉट हार्म्स एनी ह्यूमन बीइंग। अब थर्ड पॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सपोज करिए जहाँ पे भी हमारे डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, तो उसके आसपास जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है जिससे कि जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल को जो है उस डैम की कंस्ट्रक्शन से या उस डैम से जो है हार्म ना हो। तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब भी जो है डैम बिल्ड होता है लोकल पीपल के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द कंपोजिशन एंड सोर्स ऑफ LPG। although liquefied gas is present in the cylinder, how does it appear as a gas in the burner? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हम लोगों को LPG का कंपोजिशन बताना है, फिर हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि LPG हम लोगों को कहाँ से मिलता है, कहाँ से अवेलेबल होता है। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोगों से क्या बोला गया है कि जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जब ये सिलेंडर में होती है स्टूडेंट्स तो ये क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जब ये सिलेंडर से बाहर निकलती है तो ये फिर से गैस में
कैसे टर्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो एलपीजी में मेनली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, प्रोपेन प्रेजेंट होता है और ईथेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी जो एलपीजी है उसकी सोर्स कहाँ पे होती है। तो इट अकर्स ओवर पेट्रोलियम, सम वेल्स कंटेन ओनली पेट्रोलियम गैस। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम में स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाता है, हमारा डीजल भी आ जाता है, हमारा पेट्रोल भी आ जाता है, हमारा वैक्स भी आ जाता है। तो जो हमारा पेट्रोलियम निकलता है तो पेट्रोलियम के ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे भी वेल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हम लोगों को पेट्रोलियम गैस ही मिलती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं अपने थर्ड पार्ट को कि जो हमारी एलपीजी होती है ये सिलेंडर में तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट ये जब बाहर निकलती है तो ये हम लोगों को ओरिजिनल गैस फॉर्म में मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एलपीजी प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज लिक्विड फॉर्म बिकॉज इट इज फिल्ड इन द सिलेंडर विद ए वेरी हाई प्रेशर। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि एलपीजी जो होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको जब हम लोग सिलेंडर में भरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से भरते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हमारी गैस होती है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती है। ठीक, अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग जो है गैस या स्टोव का बर्नर ऑन करते हैं, जो भी हमारा जो बटन होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं, तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, एकदम से प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, व्हेन द लिक्विड कम्स आउट वी जस्ट ओपन द टॉप, प्रेशर रिड्यूसेस एंड इट बिकम्स गैस अगेन। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग जो है बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर रिड्यूस होता है, और जब प्रेशर रिड्यूस होता है स्टूडेंट्स तो हमारी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थी ये वापस से क्या हो जाती है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और हम लोगों को स्टूडेंट्स ये गैस की तरीके से बर्नर में दिखाई देती। क्वेश्चन नंबर 4, वाई विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट स्पेसिफिक लोकेशंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जब विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, तो वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही क्यों हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों को रीजंस देखने हैं। तो इसका अगर हम लोग स्टूडेंट्स आंसर देखें तो विंड एनर्जी फॉर्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट सम प्लेसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस विच आर। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स कि जहाँ पर भी हमारे विंड मिल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो हमारी विंड की स्पीड है वो कम से कम 15 किलोमीटर होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ विंड मस्ट बी एटलीस्ट 15 किलोमीटर पर आवर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड मिल। तो स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ विंड मस्ट बी ग्रेटर इन प्लेस वेयर विंड मिल्स आर प्रेजेंट। तो जो भी विंड की टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। थर्ड रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है विंड मिल्स को लगाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग विंड मिल्स को वहाँ पे लगा सकें। तो ये सारे रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो है हम लोग जो है विंड एनर्जी को कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बायोमास, राइट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोमास, नेम द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द बायोगैस प्लांट, लिस्ट 2 रीजंस फॉर कंसीडरिंग बायोगैस इज एन आइडियल फ्यूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि बायोमास क्या होता है, फिर हम लोगों को स्टूडेंट्स मेन कंस्टिट्यूएंट बताना है जो बायोगैस में प्रेजेंट होता है, उसके बाद हम लोगों को रिएक्शन का नाम बताना है स्टूडेंट जो बायोगैस प्लांट में होती है, और फिर हम लोगों को 2 रीजन बताने हैं कि हम लोग बायोगैस को क्यों एक आइडियल फ्यूल मानते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो बायोमास क्या होता है, बायोमास इज ए मटेरियल विच कंटेन्स कार्बन, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स रेसिड्यू एंड सो ऑन। तो बायोमास क्या है स्टूडेंट्स, बायोमास एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास कार्बन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, और ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एग्रीकल्चर और प्लांट रेसिड्यू, जो भी हमारे एग्रीकल्चर में प्लांट बचे होते हैं स्टूडेंट्स या जो भी डंग होता है ये सब क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे बायोमास हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बायोगैस के मेन कंस्टिट्यूएंट को देखें तो बायोगैस में हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है क्यों जो है बायोगैस को एक आइडियल फ्यूल मानते हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूसेस नो स्मोक ऑन बर्निंग। तो जब भी हमारी बायोगैस जलती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कोई भी बर्निंग को प्रोड्यूस नहीं करती है। सेकंड रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, इट आल्सो डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी टाइप ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारा बायोगैस होती है ये जो है बहुत ही लेस अमाउंट में जो है रेसिड्यू को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6,
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वाई फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट कंसीडर्ड लेस एडवांटेजियस देन फिक्स टाइप डोम बायोगैस प्लांट, गिव रीजंस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोगों को बताना है कि हमारा जो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट होता है इसके कौन कौन से लेस एडवांटेज होते हैं या कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं एज कंपेयर टू फिक्स टाइप डोम बायोगैस प्लांट। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट इज, तो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट के स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज होता है स्टूडेंट्स की कॉस्ट इज मच मोर हाई देन फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा फ्लोटिंग गैस टाइप बायोगैस प्लांट होता है इसकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि ये स्टील से बनता है, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, चांसेस ऑफ गैस लीक अकर आइदर ड्यू टू कोरोजन ऑफ स्टील और प्रॉपर वेल्डिंग। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग टाइप बायोगैस प्लांट है ये स्टील से बनता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गैस के लीकेज होने के, ठीक है। क्योंकि क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टील में कोरोजन भी हो सकता है और अगर प्रॉपर वेल्डिंग नहीं होगी तो क्या पता वहीं से जो है हमारी गैस लीक करने लगे। मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू हाई बिकॉज इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट पेंटिंग ऑन इट्स सरफेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यूअस कोरोजन हो रहा है फ्लोटिंग टाइप बायोगैस प्लांट में, तो होगा क्या, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी आउटर सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग करते हैं, ठीक है, बार बार पेंटिंग करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये सारे हमारे डिसएडवांटेज होते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ कॉज्ड हार्म टू अवर एनवायरनमेंट, लिस्ट 3 इल इफेक्ट्स सजेस्ट 3 मेजर्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है कंटिन्यूसली जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले डिसएडवांटेज बताने हैं फॉसिल फ्यूल्स के, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 ऐसे सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जिससे कि हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन को कम करें। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज को देखें फॉसिल फ्यूल्स के, तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। अब स्टूडेंट्स जब हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स हमारी जो होती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक। अब स्टूडेंट्स जब एयर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, उसकी वजह से एसिड रेन भी होती है, और एसिड रेन जब होती है स्टूडेंट्स तो हमारा जो वाटर पोल्यूशन हो जाती है, ठीक है, और सॉइल पोल्यूशन हो जाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनसे हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन को कम कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों को क्लीन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोगों को यूज़ ऑफ साइकिल का यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि अवेयरिंग पीपल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सो दे मिनिमाइज इट। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता सकें स्टूडेंट्स की फॉसिल फ्यूल जो है हमारी इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, और कम से कम हम लोगों को क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं जिससे जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी आर, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ जितने भी हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं स्टूडेंट्स उनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जब भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है फ्यूल को बर्न करें तो क्या हो, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी मिले, ठीक। सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी हो वो बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिल जाए और हम लोग उसको स्टोर कर सकें। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक ऑन बर्निंग एंड ऑल्सो रेसिड्यू वैल्यू मस्ट बी वेरी लो। तो क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी हमारे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये क्या करते हैं, जब भी इनकी बर्निंग होती है तो बहुत ही लेस अमाउंट में क्या होता है, स्मोक की प्रोडक्शन होती है, और जो रेसिड्यू बचता है, जो भी हमारा मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल स्टूडेंट्स, उसकी भी बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लो। जो भी हमारी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो हम लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती होगी।
फिफ्थ पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट सो दैट वी कैन यूज़ इट ईजिली इन फ्यूचर ऑल्सो। अब जो भी हमारी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होनी चाहिए, वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है उसको आसानी से अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसीडर इट ए क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी, वाई और वाई नॉट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्या आप ये मानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल है वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू सीएनजी, और उसके बाद इन्होंने बोला है वाई और वाई नॉट। तो फिर उसके बाद हम लोगों को रीज़न भी देना है स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर क्या होगा, यस हाइड्रोजन इज़ क्लीनर फ्यूल एज़ कम्पेयर टू सीएनजी, कि हमारा जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्लीनर फ्यूल होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से देखें तो दिस इज बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज पोल्यूशन वाइल हाइड्रोजन फ्यूल ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस वाटर। तो होता क्या है स्टूडेंट, जब हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो कि स्टूडेंट्स हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और एयर पोल्यूशन को क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन फ्यूल की, तो जब भी हमारे हाइड्रोजन फ्यूल की बर्निंग होती है तो इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ वाटर, जिसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो एक बहुत ही अच्छा और क्लीनर फ्यूल होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सोलर कुकर के 3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है। तो अगर हम लोग इसके एडवांटेज को देखें स्टूडेंट्स, तो इट एक्वायर्स नाइदर फ्यूल नॉट टू मच अटेंशन वाइल कुकिंग। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है सोलर कुकर का यूज़ करके फूड की प्रिपरेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हम लोगों को ना तो कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है खाना बनाने में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉट टू मच एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब जो भी स्टूडेंट्स हम लोग खाना बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी फ्यूल का तो यूज़ होता नहीं है, तो बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होती है, ठीक। थर्ड एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड इज़ हाई एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लो। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा सोलर कुकर में फूड प्रिपेयर होता है उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सोलर कुकर का जो स्टूडेंट्स मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक। तो ये तो सारे हमारे सोलर कुकर के एडवांटेज हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है सोलर कुकर के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट नाइट। तो सोलर कुकर से स्टूडेंट्स अगर हम लोग फूड की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा जो खाना है वो रात में प्रिपेयर नहीं हो सकता है। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम फॉर कुकिंग फूड इन सोलर कुकर। अब जब स्टूडेंट्स हम लोग सोलर कुकर से खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खाना बनाने में, ठीक है। तो ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक है। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, इन प्लेसेस वेयर देयर इज रेनिंग और क्लाउड्स प्रेजेंट ए लॉट ऑफ टाइम देन सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड। थर्ड डिसएडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनिंग होती है और जहाँ मोस्टली क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है सोलर कुकर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।